Good morning, students. Today I will further continue the second chapter of geography, soil, मृदा यानी मिट्टी. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है. स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है. खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. मृदा निर्माण के कारक. The major factors of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factors. मृदा निर्माण के कुछ कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक है. Other factors are the topography, role of organic mineral and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है. अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है. Degradation of soil and conservation measures. मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय. Soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं. Both human and nature factors can lead to degradation of soils. मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है. Factors which lead to soil degradation and deforestation: overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. मृदा के निम्नीकरण में
मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्चिंग यानी मल्च बनाना। द वेयर ग्राउंड बिटवीन plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है और इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। काउंटर बैरियर्स, समोच्च रेखी रोधिकाएं। स्टोन्स, ग्रास, soil are used to build barriers along counters. समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। Trenches are made in front of the barriers to collect water. रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। रॉक डैम, चट्टान बांध। Rocks are filled up to slow down the flow of water. This prevents gulls and further soil loss. वर्षा यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं और यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। टेरिस फार्मिंग, वेदिका फार्म। These are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। They can reduce surface runoff and soil erosion. इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। इंटरक्रॉपिंग, बीज की फसल उगाना। Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। काउंटर प्लाविंग, समोच्च रेखी जुताई। Plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope.
एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समानांतर जुताई ढाल से नीचे वाले बहने वाले जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। शेल्टर बेल्ट्स, रक्षक मेखलाएं। In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। वाटर, जल। वाटर इज अ वाइड नेचुरल रिसोर्स। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. और इस भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। It was in the primitive oceans that life began almost 3.4 billion years back. Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich barrier of plant and animal life. लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए। The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.4%। अलवण जल केवल 2.7% ही है। Nearly 70% of this oceans as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. अलवण जल केवल 2.7% ही है और उसका भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। It is found as groundwater, as surface water
in rivers and lakes and as water vapor in the atmosphere. ये भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है. फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, और इसलिए अलवणी जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर subtracted from the earth. Its total volume remains constant. पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है. इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and runoff. This, as you already know, it referred to as the water cycle. इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूम और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं. ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है. Water for agriculture, industry, generating electricity through reservoirs of dams are the other uses. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources of water pollution. जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है. जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणी जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है. Problems of water availability.
जल उपलब्धता की समस्या। देयर इज scarcity of water in many regions of the world. विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका and entire Australia are facing shortage in fresh water supply. विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया और अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। Countries located in climatic zones most susceptible to drought face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or natural precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण पर विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जल संसाधनों का संरक्षण। Access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। Steps have to taken to conserve this dwindling resource. Even through water is renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। डिस्चार्ज ऑफ untreated or partly treated agriculture chemicals and industrial effluents in water bodies are major
contaminants. They pollute water with pesticides. Most of these chemical being non-biodegradable. Water pollution can be controlled by creating these suitably before releasing them in water bodies. अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं और इनमें शामिल नाइट्रेट धातुओं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। और इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिर्स्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। फॉरेस्ट एंड other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। Water harvesting is another method to save surface runoff. Water is used for irrigating fields. The canals should be properly lined to minimize losses by water seepage. जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। And evaporation in dry regions with high rates of evaporation, drip of trickle irrigation is very useful to valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। थैंक यू।